भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, अब हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आप मांगो, आपको क्या चाहिए। तो गुरु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा कुछ दिन पहले मेरा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया है, मुझे तो वही लौटा लाओ, बस मेरे लिए यही बहुत है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले ठीक है, हम जाते हैं। तो दाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण समुद्र के पास गए हैं। समुद्र से पूछा है कि आपके पास संदीपनी ऋषि मुनि के पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास नहीं है। समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। जैसे ही उन्होंने मना किया, वैसे ही उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ पर एक शंखा नाम का राक्षस रहता है, दैत्य रहता है, आप वहाँ जाइए, शायद वो वहाँ हो। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुंचे हैं। वहाँ पहुंचकर शंखासुर का वध किया है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के पुत्र वहाँ नहीं मिले हैं। शंखासुर ने कहा कि प्रभु मेरे पास नहीं है, मुझसे यम देवता लेकर छुड़ा कर ले गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यमपुरी पहुंचे हैं। यमपुरी में उन्होंने, यमराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है और उनसे पूछा है कि संदीपनी महाराज ऋषि मुनि के पुत्र आपके यहाँ पर हैं, तो वापस कर दीजिए। उन्होंने गुरुदेव के पुत्र को वापस कर दिया है। पुत्र को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आश्रम पहुंचे हैं। आश्रम में गुरु माता और गुरुदेव को उनका पुत्र सौंप दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव बताइए और मुझे क्या करना है आपकी सेवा में। तो भगवान गुरु महाराज ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं चाहता, जिसके शिष्य इतने अच्छे हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, भगवान हैं, और जिन्होंने मुझे पुत्र वापस किया है, अब मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं या पूरी करवा सकूं। वहां से भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी अपने मथुरा वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से भगवान प्रभु श्री कृष्ण की यात्रा यहाँ तक हुई है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।